हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम में। दोस्तों अभी आपके यहाँ पे एसएससी सीजीएल का यहाँ पे 13 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे समाप्त हो गई। ठीक है, तो इन कुछ क्वेश्चन मुझे मिल पाएँ, आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, फिर जीके, फिर और भी क्वेश्चन देखेंगे। किस टॉपिक से क्वेश्चन बना वो लास्ट में आपको बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ आपका गुणा दिया गया है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस दिया है, ये समीकरण आपका दिया गया था। ठीक है, इस टाइप से आपका प्रश्न बना था। तो चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन होते हैं बॉड मास रूल से हल किए जाते हैं। सबसे पहले चिन्ह जो जो दिए गए हैं बदलना पड़ेगा, पहले चिन्ह को परिवर्तित करना पड़ेगा। 225 माइनस प्लस का प्लस हो जाएगा। चलो तो फिर अब इसमें क्या है कि पहले इसमें रूल है, बॉड मास का रूल होता है कि सबसे पहले आप लोग भाग करना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ करना, फिर घटाना। तो भाग करना तो 3 से इसको काट देंगे, 3 ताई 9 होता है, 3 दूनी 6, 32 आएगा। 32 गुणे 5 कर लेंगे, लेकिन रुक जाओ अभी। ठीक है, 225 माइनस 5 गुणे 32 प्लस का 31। 32 के गुणा 5 में करेंगे 160 आएगा, और ये माइनस का 225 है, और फिर ये प्लस का 31। तो आपको क्या बताया था कि प्लस के बाद में माइनस होता है, तो ये प्लस का 225 है। 225 को 225 में 31 जोड़ो, पहले 225 में 31 जोड़ो, फिर उसमें 160 घटा देंगे, तो इसका हो जाएगा 256। 256 में 160 घटा देंगे भाई, 256 में 160 घटाएंगे, और प्लस पहले क्यों किया गया है अभी बता देंगे, 96 आएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन 96, क्योंकि बॉड मास रूल कहता है पहले भाग करना, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, इसलिए प्लस के बाद में घटाना किया था। नीचे दिए गए चित्र को आप लोग ध्यान से देख लो भाई। ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पे आपको जब दर्पण लगा तो क्या होगा, ये त्रिभुज उधर जाके ऐसे बन जाएगा, सिंपल सा ऐसा ही कुछ बनेगा, राइट ऑप्शन बन जाएगा। देखते हैं, उधर साइड होना चाहिए कि ऑप्शन पे है, राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम होगा। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। सबसे पहले क्या होता है, रेखा खींचेंगे, कोण बनाएंगे, फिर त्रिभुज, फिर वर्ग बन जाएगा। तो 1 2 4 3, राइट ऑप्शन आपका डी पार्ट है तीसरे का। अगला दिया गया है यहाँ पे 4 से 6 नंबर में दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या का आपको चयन करना है। तो देखते हैं, शहर, फिर राज। ठीक है, फिर राज जो है देश का भाग है, चित्र पृष्ठ है वो किसका भाग है, बताइए किसका भाग है, पुस्तक का एक भाग है। जो चित्र और पृष्ठ होता है, पृष्ठ वो पुस्तक। चलो भाई, 5वां नंबर दिया गया है। इस टाइप से आपके 2-3 प्रश्न बन रहे थे। ठीक है, 5वां नंबर ध्यान से देखो, ई के बाद में एफ आया तो +1 हुआ, तो देख लेंगे। एफ के बाद में जी आएगा, +1 कर दिया। जी के बाद में एच आई, मतलब कि +2 हुआ। एच के बाद में कहता है आई जे, मतलब जी जे किसमें, राइट ऑप्शन आपका पहला बन रहा है, राइट ऑप्शन हो गया। आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी पेपर अटैम्प्ट करना आप लोग। देखो इसका अब दिया गया ये क्वेश्चन, आप लोग ऐसा टाइप का आपका क्वेश्चन है तो ध्यान से समझिएगा। इसमें लॉजिक क्या लगता है, देखो आप लोगों ने चाहे जो सा लॉजिक लगाया हो, लेकिन ये क्वेश्चन देखो इसी लॉजिक पे बनेगा। सभी को जोड़ लो इनमें से, 5 6 तो 7, 7 2 9, 9 9 18, इनको जोड़ने पर 18 आ रहा। 7 3 10, 10 3 13, 5 18, इनको जोड़ने पर 18, 5 3 8, 8 9, यहाँ पे हो जाएगा 17 4 21 3 24, इसको जोड़ने पे 24 हो रहा है। इसको इन दोनों को जोड़ने पे 18 18। अब किनको जोड़ने की 24 आ रहा, क्योंकि सबको जोड़ने पे 24 आ रहा था। तो कौन सी संख्या जिनको जोड़ने पे 24 आएगा, बताइए। तो राइट ऑप्शन ये बनेगा 213, 5 4 9 को चले जोड़ के दिखाते। 13 9 4 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 3 टोटल हो गया 24। ठीक है, अगला दिया गया है यहाँ पे जीके। चलो 7वां नंबर दिया गया है, मधु के दाईं तथा सुधा के बाईं और रानी बैठी है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो मधु को हम बना दे रहे हैं, मधु के दाईं ओर आपकी कौन बैठी है, मधु के दाईं ओर कौन बैठी है, दाईं ओर, दाईं तथा सुधा के बाईं ओर रानी बैठी है। तो सुधा के यहाँ पे बाईं ओर रानी बैठी, तो रानी यहाँ पे हो गई। अब इनका क्या कहा है, यदि मधु और रानी बीच में, मधु और रानी बीच में मालती बैठी है, मधु ठीक है और रानी के बीच में मालती बैठी है। ठीक है, तो मालती यहाँ पे दोस्तों है, मालती। ठीक है, मालती यहाँ बीच में बैठी है। तो तथा रानी और सीता के बीच में सुधा बैठी है। रानी आपकी ये, ठीक है, एक मिनट रुकना, रानी और किसके बीच में, सीता के बीच, रानी और सीता के बीच में। ठीक है, तो सीता ये है। ठीक है, ये आपकी सुधा थी, रानी सीता के बीच, रानी और सीता के बीच में आपकी सुधा बैठी है, तो ये आपकी सुधा बैठी बीच में, सही है। तो इनमें पूछा चित्र से स्पष्ट कीजिए कि बाईं ओर आपकी कौन बैठी है। तो बाईं ओर कौन है, बताइए। तो ये एम मतलब मधु है, गलत मत करना। ठीक है, आप लोग देख लेना। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। 8वां नंबर है, देखते हैं क्या होगा। 7 दूनी 14। ठीक है, तो इसमें अपने में से गुणा किया जा रहा है। 7 दूनी 14, 13 14 जोड़ दिया गया, 27 आ गया। 45 दूनी 90, 90 में 54 जोड़ेंगे तो 144 आएगा। 32 दूनी 64, 64 में क्या जोड़ें कि आपका 68 होता है, मतलब 4 जोड़ेंगे, राइट ऑप्शन ए पार्ट है। इस टाइप से क्वेश्चन था।
इसमें दूसरी वाले में क्या था, अपने में से 2 को गुणा करके इसमें जोड़ा जा रहा था, बस ये पैटर्न लग रहा था। राइट ऑप्शन 4 बनेगा। आप लोग अपने हिसाब से भी करेंगे तो 4 ही राइट ऑप्शन होना चाहिए। प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, बताइए। 9वां नंबर प्रश्न है, बताइए। सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, 9वें का देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो अगला दिया गया है। चलो यहाँ पे जी के कुछ क्वेश्चन मिले तो आप लोग उनको जल्दी से देख लीजिए। भारत में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य भगोर से प्राप्त हुए जहाँ जबकि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस ऐतिहासिक स्थल से प्राप्त हुए हैं। 26 नंबर का राइट ऑप्शन बी पर मेहरगढ़ से। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मोरक्को निवासी इब्न बतूता में कहाँ का काजी नियुक्त किया गया। 27 का ए ऑप्शन दिल्ली का। 1793 ईस्वी में भू राजस्व का इस्तेमारी अथवा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, स्थायी बंदोबस्त। तो 28 का क्वेश्चन ये बता चुके हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा स्थायी बंदोबस्त के लिए। अगला दिया गया मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला पहला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1906 में मुस्लिम लीग हुआ था, लेकिन उसके बाद पारित कब किया गया था ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग याद रखना 1940 में। अगले देख किसी तारे का जो रंग है वो निर्भर करता है, किसी तारे का रंग है जो आपको उसके ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान है, तो वो आपका हो जाएगा ये सभी, जैसे कि पंपा, डाउन्स वेल्ड, आपके तीनों में से, ठीक है। और ये ताप राइट ऑप्शन, उसके ताप पर तारे का रंग निर्भर करता है। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भूमावकी समूह निम्नलिखित में से कौन है। भूमुखी समूह जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहाँ पे गोंडवाना राइट ऑप्शन बनेगा। अगला दिया गया है इंदिरा गांधी जो नहर किस बांध से प्राप्त होती है, किस बांध से जल प्राप्त करती है। इंदिरा गांधी नहर जो है वो आपकी किस बांध से जल प्राप्त करती है। देखो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरिके बांध यहाँ पे राइट ऑप्शन, ये क्वेश्चन बताया था आपको। अगला दिया परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम मतलब सही है। तो 34 का सी ऑप्शन मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। 35 नंबर का राइट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार है, मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। तो इतने ही क्वेश्चन दोस्तों मिल पाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इस चैनल पर दोस्तों आपको सीजीएल के प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं और आपको शिफ्ट देखने को मिलती रहेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।